तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशॉप लाइन के बारे में, या फिर बोल सकते हैं ट्रेन के वर्कशॉप के बारे में। तो जो वर्कशॉप होता है इसको हम लोग बेसिकली कारखाना भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जो वर्कशॉप लाइन होती है ये ऐसी लाइन होती है जहाँ पर OHE अवेलेबल नहीं होती है, और वर्कशॉप लाइन में ट्रेन की जो स्पीड होती है वो 3 किलोमीटर पर आवर होती है, राइट। अभी वर्कशॉप लाइन हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। ट्रेन का जो वर्कशॉप होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कोई OHE अवेलेबल नहीं है। ऊपर रूफ में अगर हम लोग देखें कुछ OHE अवेलेबल नहीं है। अभी यहाँ पर ट्रेन को हम लोग वर्कशॉप में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम लोग देखें जो VAC पैनल होता है, AC पैनल का अगर कुछ मेंटेनेंस करना हो, टेस्टिंग करना हो, ट्रबल शूटिंग करना हो, तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको हम लोग वर्कशॉप लाइन में लेके आते हैं। और जब हम लोग ट्रेन को वर्कशॉप लाइन में लेके आते हैं तो ऐसे केस में हम लोग एक शंटर व्हीकल का यूज़ करते हैं, और वो जो शंटर व्हीकल होती है उसको हम लोग रोड कम रेल व्हीकल बोल सकते हैं, RRM बोल सकते हैं। तो शंटर व्हीकल के थ्रू जो ट्रेन होती है उसको हम लोग कहाँ पर लेके आते हैं, उसको हम लोग लेके आते हैं वर्कशॉप लाइन में। और जब ट्रेन हमारी वर्कशॉप लाइन में आ जाती है तो ऐसे केस में होता क्या है, और जो ट्रेन है उसका जो VAC पैनल है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। VAC पैनल में अगर कुछ ओवर फ्रेम में अगर कुछ मेंटेनेंस करना हो, या फिर हाई वोल्टेज जो सिस्टम होता है ऊपर की तरफ रूफ पे जो लगा होता है पैंटोग्राफ, वो सब अगर हमें कुछ टेस्टिंग करना हो तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें हम लोग ट्रेन को वर्कशॉप लाइन में लेके आते हैं। वर्कशॉप लाइन के बारे में और अगर हम लोग बात करें तो वर्कशॉप लाइन में ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट मशीनरीज जो होती है वो कहाँ पर लगी होती है, वर्कशॉप लाइन में लगी होती है। जैसे कि अगर हम लोग देखें वर्कशॉप लाइन में हमें कुछ इस तरीके से क्रेन दिखाई देगी, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से क्रेन दिखाई देगी। यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो कुछ इस तरीके से क्रेन दिखाई देंगी। अभी जो क्रेन होती है ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेन की ओवरहॉलिंग कर रहे होते हैं और ऐसे केस में जो बोगी है उसे हमें लिफ्ट करना होता है, रेजिंग करना होता है, लोअरिंग करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग ये EOT क्रेन का यूज़ करते हैं। तो 2 EOT क्रेन दिखाई दे रही है, एक EOT क्रेन यहाँ पर दिखाई दे रही है, और एक जो EOT क्रेन है हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें वर्कशॉप लाइन में हमें कुछ इस तरीके से, अगर हम लोग देखें यहाँ पे भी वर्कशॉप लाइन है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेन हम लोग देख सकते हैं खड़ी है। अभी यहाँ पर ये वर्कशॉप लाइन में हमें कुछ इस तरीके से ये वाली मशीन भी दिखेंगी। ये जो मशीन होती है इसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल लिफ्टिंग जैक। अभी इसको हम लोग मोबाइल लिफ्टिंग जैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहले इसको हम लोग मोबाइल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हाइड्रोलिक जैक है इसको हम लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये लिफ्टिंग जैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेन को लिफ्ट करने का काम करती है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये वाली फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम। यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया ये है रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम। अगेन ये जो रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम होता है क्या करता है, जो ट्रेन है उसे लिफ्ट करने का काम करता है। अभी यहाँ पर ये रेल कार लिफ्टिंग सिस्टम में अगर हम लोग देखें हमें 2 हॉइस्ट मिलता है, एक होता है बॉडी हॉइस्ट और दूसरा होता है कार हॉइस्ट। जो बॉडी हॉइस्ट होता है वो क्या करता है, जो बोगी और जो कार बॉडी है दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। या फिर बोल सकते हैं जो बॉडी हॉइस्ट होता है ट्रेन की जो कार बॉडी होती है उसके कांटेक्ट में आता है और ट्रेन को लिफ्ट करने का काम करता है। और जो रेल हॉइस्ट होता है वो क्या करता है, पूरी बोगी से ट्रेन को मतलब लिफ्ट करने का काम करता है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो वर्कशॉप लाइन होती है, वर्कशॉप लाइन इसमें होता क्या है, सारी के सारी जो मेंटेनेंस करने के लिए जो मशीन यूज़ होती है, ट्रेन का मेंटेनेंस करने के लिए जो मशीनरी जो यूज़ होती है वो मशीनरी होती है वो वर्कशॉप लाइन में लगी होती है। और वर्कशॉप लाइन में अगर हम लोग देखें OHE अवेलेबल नहीं होती है। और वर्कशॉप लाइन में ट्रेन को अगर हमें लेके जाना हो, शंटिंग अगर करना हो, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने बात की, हम लोग रेल कम रोड व्हीकल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है इसी को हम लोग बोलते हैं रेल कम रोड व्हीकल, जो कि बेसिकली रोड पे भी चल सकते हैं और रेल पे भी चल सकती है। तो ये थी हमारी वर्कशॉप लाइन। और वर्कशॉप लाइन में जैसे कि हमने बात किया OHE नहीं होती मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा वर्कशॉप लाइन में ट्रेन की जो स्पीड होती है वो होती है 3 किलोमीटर पर आवर।